इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अध्यायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम् जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे मीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने। तत्
ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। एक विपरीत विचार हमारी प्रसन्नता को छीन सकता है, और एक सम्यक विचार हमारे दुख को छीन सकता है। तत्व विचार हमारे दुखों का अंत करता है, और दुर्विचार हमारे सुखों का अंत करता है। जब जब भी विपरीत विचार आए, तत्व विचार के माध्यम से उन्हें जीतना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल हो तभी हम दुखी हों। कई बार हम अनुकूल परिस्थिति में भी विपरीत विचार करके दुखी हो जाते हैं। चिद्रू क्या कहा? अनुकूल परिस्थिति में भी विपरीत विचार करके दुखी हो जाते हैं, और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम्यक तत्व विचार करके जीव प्रसन्न और सुखी रहता है। हमें दुखी होना है कि हमें प्रसन्न रहना है या सुखी रहना है, ये हमारे ऊपर पूर्णतः निर्धारित है, दूसरे के ऊपर नहीं है कि हम इनके कारण दुखी हैं। यहाँ ये बहाना नहीं चलता। चाचा जी,
हम इनके कारण दुखी हैं, ये यहाँ बहाना नहीं चलता। यहाँ तो हम अपने ही विपरीत विचार से दुखी हैं और सम्यक विचार से सुखी होंगे। हम अपने आत्मा के आश्रय से ही सुखी होंगे और आत्मा को भूल के ही दुखी है। अपन ने पूर्व में देखा कि दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध चल रहा था। अपने हाथियों के रथ पे सवार होके हनुमान चले आए और सुग्रीव भी आए। दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था। और सीता का भाई भामंडल भी युद्ध कर रहा था। कभी इस पक्ष का पड़ला भारी होता था, कभी इस पक्ष का पड़ला भारी होता था। युद्ध होते होते इंद्रजीत ने सुग्रीव को काय में बांध लिया, नागपाश में बांध लिया। और दूसरी तरफ मेघनाद ने भामंडल को नागपाश में बांध लिया। तीसरा कुंभकर्ण ने हनुमान को अपने भुजा में। यहां पे घोर निराशा छा गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी युक्ति से अंगद ने हनुमान को तो छुड़ा लिया। विभीषण ने विचार किया कि किस प्रकार से सुग्रीव को और भामंडल को इनसे निकाला जाए, तब कुछ उपाय करें कि नागपाश से ये कैसे बचें। तो यहाँ पे विभीषण स्वयं पहुंच गए। कहाँ पे? युद्ध में। और इंद्रजीत और मेघनाद ने जैसे ही अपने चाचा को देखा, उनका सम्मान करते हुए वह युद्ध से वापस चले। और यहाँ पे विभीषण सुग्रीव और भामंडल को अपने पास लाए। अब नागपाश में बंधे हुए थे, धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे थे। राम और लक्ष्मण को कुछ सूझ नहीं रहा था। लक्ष्मण कहने लगे, भाई इन महाबलशाली योद्धाओं के बिना हम युद्ध को कैसे जीतेंगे। अब हमारी आशाएं तो अधूरी ही रह गई कि माता सीता को हम वापस लाएंगे। उतने में उन्हें याद आया। किसका याद आया? गरुड़ेंद्र का। गरुड़ेंद्र कौन थे? कुलभूषण और देशभूषण के गृहस्थ अवस्था के पिता। चूंकि राम और लक्ष्मण ने कुलभूषण और देशभूषण के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उसका निवारण किया था, तो उस बात से चूंकि वह देव बने थे, गणों के इंद्र बने थे, और वहां से उन्होंने कहा था कि कभी भी जरूरत हो तो हमें याद करना। कल चर्चा चली थी कि किए हुए उपकार को महापुरुष कभी भूलते नहीं। हम तो नहीं भूलेंगे। अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम भी महापुरुष बन जाएंगे। अब क्या हुआ? गरुड़ेंद्र को याद किया तो उसका सिंहासन कांपने लगा। उसने अवधि ज्ञान लगाया कि कौन याद कर रहा है, क्या बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और राम लक्ष्मण को अभी हमारी आवश्यकता है। तो गरुड़ेंद्र ने अपना एक सेवक या देव, जिसका नाम था चिंतावेग, उसको वहां से भेजा। अनेक विद्याएं दी जिससे कि राम के संकट का निवारण हो सके। तो महादेव ने सिंह वाहिनी नाम की जो विद्या थी वह राम को दी, और गरुण वाहिनी नाम की विद्या थी वह लक्ष्मण को। वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, विद्युत वक्त नाम का गदा लक्ष्मण को दिया और हल मूसल राम को दिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार की शक्तियां राम लक्ष्मण को दी। और यहाँ पे जो गरुण वाहिनी जो विद्या थी, उससे इन दोनों को क्या किया? नागपाश से खोल दिए। अब क्या हुआ? जब नागपाश खुल गए तो जो उठ के खड़े हो गए, कौन?
भामंडल और सुग्रीव खड़े हो गए। भामंडल सुग्रीव खड़े हुए, कहाँ है भैया शत्रु हमारा, देखते हैं वहाँ भी कि भैया अब तुम अभी युद्ध में नहीं हो, अभी तो तुम स्वस्थ हो गए हो, ये बड़ी बात है। फिर से इतने सारे अस्त्र प्राप्त कर लिए थे, तो वहाँ जैसे ही रावण को जानकारी मिली कि इनके पास वो दोनों जो इनके सेनापति थे वो फिर से मूर्छा उनकी टूट गई है और फिर से बहुत शक्तिशाली हो गए, तो रावण स्वयं युद्ध स्थल में आया और इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि के साथ वह वहाँ पे युद्ध में आया। अब यहाँ पे युद्ध शुरू होता है, अपन देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग। समर भूमि में आया रावण, विचलित हुआ सभी पर पग। बंधा धैर्य अपने मनुजों को, गया अनुज लंकेश समर। बोले उठा रावण यो मुख से, करता हुआ तीव्र अपमान। कायर बन तू दास हुआ है, चले न तुझ पर मेरे बाण। तुझे देख कर शत्रु पक्ष में, होता है मुझको अति खेद। बोला वीर विभीषण धियो, अब होगा तेरा उच्छेद। कहने लगा दशानन फिर यों, है पुरुषत्वहीन तू दुष्ट। छोड़ उच्च वीरों का आश्रय, माना निकृष्टों कोई। किया कलंकित कुल सब अपना, रिपुओं की सेवा स्वीकार। मुख विलोकने में भी अग है तेरे जीवन। कहे विभीषण अरे नराधम, करके परदारा की चाह। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने सचतुष्टय में, सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी। अब क्या हुआ, जब इनके योद्धा सुग्रीव
आदि फिर से स्वस्थ हो गए तो रावण भयभीत हुआ और खुद समरभूमि में आ गया युद्ध लड़कर। जब रावण को देखा युद्ध में तो जो वानर वंशी थे सेना वो भयभीत हुई, तो विभीषण खुद युद्ध के लिए सामने आ गए। और जैसे विभीषण को रावण ने देखा तो वो आए वाए बकने लगा, उल्टा सीधा बकने लगा। अरे तू नरों में अधम है, तू कायर है, तू शत्रु का दास है, तू पहले ही मेरे बाणों का शिकार क्यों नहीं हो गया? मैं तुझे पहले ही मार देता। तुझे शत्रु पक्ष में देख के मुझे अत्यंत खेद होता है, और तू पुरुषत्वहीन है, तू नपुंसक है। आहा, और बड़े बड़े वीरों का आश्रय छोड़कर तू निकृष्टों का साथ करने लगा है। हम बड़े बड़े वीर विद्याधर और वो भूमि गोचरी राम और लक्ष्मण की तू चापलूसी कर रहा है, उनका दास बना हुआ है। तूने कुल को कलंकित कर दिया है, तू हमारे शत्रुओं के सेवक है। इस तरीके से विभीषण को धिक्कार दे रहा था। कौन? विभीषण को भी गुस्सा आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसने कहा, दुष्ट और नरों में अधम तुम हो कि मैं हूं? नपुंसक तुम हो कि मैं हूं? तुमने परस्त्री का सेवन, तुमने परस्त्री की चोरी की है, तुम चोर हो, तुम व्यसनी हो, तुम कुशीली हो, तुम पापी हो, तुम नरकगामी हो। तुम्हें इन पापों का प्रायश्चित नरक में जाके करना होगा। गलत तुमने किया है, तुम अन्याय में खड़े हो और मैं न्याय के साथ खड़ा हूं। राम न्यायवान है और तुम अन्यायी हो। इस प्रकार परस्पर में दोनों की वचनों से लड़ाई चल रही थी। अब क्या होता है? लड़े परस्पर बंधु सौर से, धर कर मन में भारी रो, ध्वजा उड़ा दी लंका पति की, मार तीक्ष्ण सर कर जय घोष, तोड़ा धनुष विभीषण का जब उसने भी तोड़ा तब सीख, दो गज राजों सदृश देर तक होता रहा समर अति तेज, दस मुख ने प्रिय बंधु वीर पर शीघ्र चलाया तीव्र त्रिशूल, भस्म कर दिया लक्ष्मण ने तब बाण मार उसके प्रतिकूल, देख शस्त्र को निष्फल इस विधि, बढ़ा दशानन तीव्र अमर, बोला वह सौमित्र वीर से, लेकर कर में शक्ति प्रकर। युद्ध चल रहा था भारी। आहा, जब युद्ध शुरू हुआ, अभी तो बचनों का युद्ध चल रहा था, बाणों से युद्ध शुरू हो गया। घर में भी कैसी होती लड़ाई? पहले बातों की होती है, फिर हाथों से होती है। सिंगोल की बात नहीं कर रहा मैं तो बाहर की बात कर रहा हूं। यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया है, राम राज्य है यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो नहीं लड़ते लोग। हाँ, कुछ कुछ सब जगह कैसे होती है, अच्छी जगह पे बिल्कुल नहीं होती है ना। अब क्या हुआ? यहाँ पे विभीषण ने रावण की ध्वजा उड़ा दी, तो रावण ने भी विभीषण का धनुष तोड़ दिया। इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को बाणों से घेर दिया, और यहाँ पे लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत को क्या किया? आसी विष नाम की विद्या इंद्रजीत के ऊपर फेंकी, जिससे वह बेहोश हो गया।
किसने? लक्ष्मण ने। उसके बाद कुंभकर्ण को भी नाग पास में बांध दिया, कुंभकर्ण को भी नाग पास में बांध दिया। तो इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों ही बेहोश होके गिर पड़े। यहां पे रावण और विभीषण का युद्ध चल रहा था, तो रावण ने त्रिशूल नाम का अस्त्र फेंका किसके ऊपर? विभीषण के ऊपर। लेकिन लक्ष्मण ने उस त्रिशूल को अपने तीर से, अपनी विद्या से उसको बीच में ही नष्ट कर दिया, जिससे रावण अत्यंत खेद खिन्न हुआ। और खेद खिन्न होके क्या किया उसने? नागेंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ विजया नाम की भयानक शक्ति को फेंका। किसी नागेंद्र ने प्रदान की थी, जो शायद उस समय का प्रसंग है जब वह कैलाश पर्वत पे भक्ति कर रहा था। कब? जब बाली मुनिराज वहां पे तपस्या कर रहे थे और वहां पे उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और कैलाश पर्वत को उठाया तब बाली मुनिराज ने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा दबा दिया, तो वो चिल्लाने लगा, रुदन करने लग गया, तो रावण नाम पड़ा। फिर वहां पे जाके मंदोदरी ने बहुत क्षमा याचना की, तो उन्होंने अपना पैर का अंगूठा ढीला किया। तब रावण आया और बाली मुनिराज के चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, और बहुत समय तक रह के कैलाश पर्वत पे जो रत्नमयी जिन बिंबित बनवाए थे, किसने? भरत ने, उन पे जाके बहुत भक्ति भाव से बहुत लंबे समय तक भक्ति करता रहा। और जब उसकी बीणा का तार टूट गया तो अपनी नस को उसमें फंसा के वो भक्ति करता रहा। तब वो जो देव था नागेंद्र, वो वहां पे प्रसन्न होके आया। उसने कहा कि मांगो क्या चाहते हो? तो ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति मिल गई, बस यही पर्याप्त है। तो ने कहा नहीं, ये तो है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। और तब अमोघ विजया नाम की एक ऐसी शक्ति दी थी कि जिसके लगने के बाद जीवित रहना असंभव जैसा था। अब क्या होता है? अब रावण क्रोधित हो गया, क्योंकि उसका त्रिशूल नाम का अस्त्र लक्ष्मण ने नष्ट कर दिया था। अब अमोघ विजया उसने अपनी विद्या हाथ में ली और किसके ऊपर फेंकी? अब क्या होता है? अरे नराधम बाण मार कर किया शस्त्र क्यों मेरा व्यर्थ, कर तू सहन शक्ति अब मेरी, यदि मैं सामर्थ, कर दूषण की भांति मुझे भी मान रहो, तू श्यार हो जा अब तैयार एकदम, हे पल में तेरा संहार, करने से संग्राम भयंकर, लक्ष्मण था अतिशय ही खिन्न, हटा चला दशानन निकट प्रसन्न, रावण ने सौमित्र वीर पर छोड़ी अपनी शक्ति प्रचंड, बैठ गई अंत्यस्थल में वह छेद वेग। रावण अत्यंत कुपित हुआ और उसने अमोघ विजया, वह ऐसी शक्ति है कि वह शत्रु को नष्ट करती ही है, ऐसी शक्ति को फेंका। और रावण के नज़दीक लक्ष्मण पहुंच गए थे, दोनों में युद्ध चल रहा था, और अमोघ विजया शक्ति लक्ष्मण पे फेंकी। और जैसे ही वो शक्ति लगी, तैसे ही वो, जैसे कोई पहाड़ गिर पड़ता है, वैसे ही वो जो भूमि पे गिर पड़े। चारों ओर बिल्कुल मातम छा गया, क्योंकि उस शक्ति के बाद बचना एक असंभव जैसा था।
अपने को कोई शक्ति तो नहीं लगी, अपन किसी पास में तो नहीं बंधे। वो नाग पास में बंधे थे, अपन कौन से पास में? मोह रूपी पास है। पता, ये एक ऐसा अदृश्य पास है। क्या? एक ऐसा अदृश्य पास है, एक ऐसे अदृश्य बंधन है जो कि सबसे शक्तिशाली बंधन है। आप यहां से कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, चंद्रमा पे भी चले जाओ, लेकिन लौट के कहाँ आओगे? कहाँ पे आएंगे लौट के अपन? किधर? अपने घर में आओगे। अपने घर को तो अपन जानते ही नहीं है। ये मोही जहां परिवार का घर मान रखा ना अपन ने, पता, जब फेरे होते ना, फेरे होते, आपके हुए फेरे होते, तो फेरे होते तो एक गठबंधन बांधा जाता, गांठ बांध दी जाती। वो जो एक चुनरी सी डाले रहते ना, तो उस चुनरी में क्या किया जाता, वो पति रहता, वो चुनरी डाले रहता, और फिर क्या होता, पत्नी की उस पल्लू से उसको बांध दिया जाता, पल्लू से बांध दिया जाता, जैसे ही बांध दिया जाता, और फिर चक्कर लगाए जाते। क्या किया जाता? चक्कर लगाए जाते, और चक्कर लगा के खोल दिया जाता। चाचा ऐसे ही होता ना, 7 फेरे के लिए बांध दिए जाते, और फिर क्या किया जाता? खोल दिया जाता। फिर थोड़ी देर हाँ, जो हाथी माथी लगते जिनके यहाँ वो चले जाते मंदिर में, गया तो भी लटकाए रहते वो, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता कि पति अकेले रहने की आदत है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाता, वो दौड़ सा लगाने लगता है। सो लोग कहते रुको रुको, तुम्हारे साथ भी कोई है, अभी हैबिट नहीं है ना। जैसे वो होता ना बेल होता ना, तो बेल को जब जुतने की आदत ना हो तो बार बार भागता है वो, लेकिन जब वो जुतने की आदत डाल दी जाती, बार बार उसको थोड़ा खाली चलाया जाता, फिर ऐसे फिर वैसे करते करते नकेल डाल दी जाती, और फिर उसको, तो फिर पता क्या करता है, जैसे ही वो आपने बैलगाड़ी या हल उठाया, वैसे ही वो गर्दन ऐसी कर देता। समर्पण भाव डालो, ऐसा समर्पण भाव। तो क्या होता है, आदत नहीं होती ना, तो जल्दी जल्दी चलता, तो लोग कहते रुको रुको रुको, पीछे कोई साथ में, अब अकेले नहीं हो तुम। फिर 1-2 दिन में वो खोल दी जाती, 1-2 घंटा जो भी चलता हो प्रोसेस, हमें तो पता नहीं जाता ना, हम गए ना, शादी हुई ना शादी में गए ज़्यादातर, है ना, वो तो हमने सुनी है लोगों से। अब क्या हुआ कि वो खोल दी गांठ, खुल गई ना, अब तो नहीं बंधी ना कोई गांठ। पता, जब वो गांठ बंधी थी तब वो उतनी प्रबल नहीं थी, क्योंकि अभ्यास ही नहीं थे। अब वो गांठ खोल दी, लेकिन अब अंदर में ऐसी गांठ बन गई कि अब वो खोले नहीं खुल रही। यहां राजस्थान की एक कहानी है, 100 ऊंट थे और 99 उनके लिए रस्सियां थी। नहीं सुनी आपने? और एक जगह शाम हुई और उन्होंने कहा सब ऊँटों को बांध दें, तो रस्सी एक कम पड़ गई। तो वहाँ एक बुजुर्ग से पूछा कि एक रस्सी है क्या? उन्होंने कहा रस्सी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऊँट बैठ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, जैसे सब ऊँटों को बांधते हो वैसे ही वैसे एक चक्कर लगाओ, और जैसे खूंटी ठोकते हो वैसे ही खूंटी ठोकने का नाटक करो। और ऊँट क्या हुआ, वास्तव में बैठ गया। उसको आश्चर्य था कि बैठ नहीं सकता, कैसे बैठ जाएगा, रस्सी है ना कुछ है ना खूंटी है, सब नकली नकली चल रहा है, फिर भी बॉडी बैठ गया। सुबह हुई, 99 ऊँटों के उसने बंधन खोल दिए, आगे बढ़ गया। लेकिन वो सोमा है, सोमा उठा ही नहीं। अब बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि तुमने कौन सा जादू कर दिया कि ये तो उठता ही नहीं है। कहने तुमने बंधन खोला कि नहीं खोला? कहने हमें बांधा ही नहीं था तो क्या खोला। अरे तुमने भले नहीं बांधा, लेकिन उसने अपनी मान्यता में तो बांध लिया है, हमने नहीं बांध लिए इसे। यहां से जाएंगे अपन, विकास भैया कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे अपन? अपने घर।
किसके घर में जाएंगे? अपने घर में। तो कोई रस्सी बंदी होगी ना जो खींचती होगी ऐसी ऐसी ऐसी, चले आओ चले आओ चले आओ। वो मोह पास, इस नाग पास से भी भयानक वो मोह पास है। इस नाग पास के बंधन तो गरुणास्त्र से खुल गए, गरुण विद्या से खुल गए, लेकिन इस मोह के पास कैसे खुलेंगे? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। क्या करना पड़ेगा? और हम सब बैठ के यहाँ ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं और हमारे मोह के बंधन ढीले पड़ते जा रहे हैं। क्या के बंधन ढीले पड़ रहे हैं? ये मोह के बंधन खोलने की प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे ये स्थिति बनेगी कि कर्मों के बंधन सब खुल जाएंगे और हम, अरे आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है। जब आत्मा कर्म बोझ से हल्का हो जाता है तो ऊर्ध्वगमन करने लगता, ऊपर जाने लगता, ऊपर जाने लगता, ऊपर जाने लगता। हम संसार में अगर नीचे हैं इसका मतलब हमारे ऊपर वजन है, मोह पास में बंधे हुए हैं। और यहां पे क्या हुआ था? अमोघ विजया नाम की विद्या ने लक्ष्मण को धराशायी कर दिया। राम के प्राण किस में बसते थे? लक्ष्मण के प्राण किस में बसते थे? ये भी एक गजब की है। देखो तद्भव मोक्षगामी जीव और उनके साथ भी कैसे कैसे मोह खेल खेलता रहता है। अब क्या हुआ देखते हैं। संताड़ित हो दुष्ट शक्ति से, गिरा भूमि पर सेल समान, गिरते देख द्रगों से उसके दुखित हुए रघुपति बलवान। क्रोध विवश उनके द्रग दोनों हुए लाल अंगार समान, दौड़े तरित दसानन पर वे, सुती तक वज्र धनुष को। वो प्रताड़ित होकर लक्ष्मण जैसे कोई पहाड़ जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही गिर पड़े। और जैसे ही लक्ष्मण को गिरते देखा तैसे ही राम दुखी हो गए, आकुलित हो गए। वो सुना था ना कि उसके प्राण तोते में बसते थे। तोते को कोई कष्ट दो तो उसे कष्ट होता था। ऐसे राम को प्राणों से प्यारा लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहते थे कि मैं आंखों से ओझल हो जाऊं तो राम दुखी हो जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण आंखों से ओझल भी नहीं होते थे, नजदीक ही रहते थे उनके। ऐसे ही कुछ नारायण और बलभद्र का प्रेम चलता है। मुझे बार बार वो बात याद आती है। एक गोष्ठी चल रही थी, छोटे दादा हुक्मचंद भारी उसमें चर्चा कर रहे थे कि हम परिवार में प्रेम से कैसे रहें, परिवार में प्रेम से कैसे रहें। हमारे घर में तो सब क्रूर लोग हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सब दुष्ट हैं, पापी हैं सब। उन्होंने कहा जैसे राम लक्ष्मण रहते थे वैसे रहो। ये कैसे? कहने एक मोक्षगामी और एक नरकगामी। आज सोचो, विचार करो इस विषय में बेटा, विचार करो। एक नरक जाने वाला है और एक मोक्ष जाने वाला है, उसके बाद भी कितना अटूट प्रेम। क्या हम परिवार में हमारे जो रहने वाले लोग हैं क्या ऐसे दुष्ट हैं? क्या वो नरक जाने वाले दिखते आपको? उसके बाद भी हम प्रेम से नहीं रह पाते, जबकि सब अच्छे हैं, कोई इतने दुष्ट नहीं है, ऐसे खराब नहीं है, कुछ नहीं है। हमें इन कथाओं से ये चीजें सीखना है।
कि जब ऐसे प्रेम से रहा जा सकता है, नरकगामी और मोक्षगामी दोनों बीच में, और इतना अटूट प्रेम, तो हम भी प्रेम से रह सकते कि नहीं रह सकते? पूरे जीवन हमें उस परिवार में गुजारना है, उस पति के साथ, उस सास के साथ, उस ससुर के साथ, उस जेठ देवरानी, उस जेठानी, पिता, पुत्र के, सबको साथ में बिताना है। या तो रो रो के बिता लो या हंस हंस के बिता लो। पता, नरक का निर्माण भी हम करते हैं और स्वर्ग का निर्माण भी हम करते हैं। हमारी सोच, हमारी सम्यक सोच उसी स्थिति को स्वर्ग बना देती है, हमारी विपरीत सोच उसी स्थिति को नरक बना देती है। परिस्थितियों से दुखी सुखी नहीं होते। राजा श्रेणिक नरक में भी सुखी हैं और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में भी दुखी है। रघुपति की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और आंखें लाल अंगारे की तरह हो गई। रावण, अब तेरी मृत्यु निकट है। तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और अत्यंत क्रोध के साथ अपना धनुष लेके रावण के ऊपर टूट पड़े। अरे नराधम तस्कर, तुझको पहुंचाऊंगा मैं यमलोक। भय खाता है इंद्र राज भी, मेरी प्रचुर शक्ति अवलोक। रामचंद्र में छोड़ छोड़ सकिया दसानन को रथहीन। बैठ बैठ कर अन्य रथों में आता था दस मुख। रामचंद्र ने सराघात से तोड़ा रथ कितनी ही बार, किंतु मृत्यु के पंजे में से बचा दसानन। बोले तब श्री राम सविस्मय, रावण तेरी आयु विशेष हुए इसी से बांध। बंद करो संग्राम सर्वथा, मान सर्वथा मेरी बात। करके अंतिम क्रिया बंधु की, पुनः करूंगा युद्ध प्रभात। कथा ग्राम भूमि से चला गया हर्षित लंकेश। पुत्र बंधु बंधन में सुनकर, भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। गायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान कहें, जिन देव यहाँ वीतरागी देव तुम्हारे। जैसा जग में देव का वीतरागी। रावण के द्वारा जो विद्या बल से लक्ष्मण को
मरे जैसा ही समझ लिया था राम ने तो कि ये शायद मर गया है। और इतने क्रोधित हुए कि आंखें लाल हो गई, जैसे ज्वालामुखी फट जाता है वैसे ही। और उसने कहा, नराधम, अब तेरी मृत्यु मेरे हाथ से लिखी है, अब तुझे कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। और यहां पे इंद्र भी मेरी शक्ति को देख के कांपता है, और तुझे मैं शीघ्र ही प्राण विहीन करने वाला हूं। और राम ने यहां से बाणों को छोड़ना शुरू किया, और 6 बार रावण के रथ को तोड़ दिया। कितनी बार? रथ विहीन कर दिया रावण को 6 बार। फिर नए रथ के साथ आ जाता था, फिर रथ विहीन कर देते, फिर रथ के साथ, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। क्यों? निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। तुम लोगों को बहुत सारी चीजें याद हैं, ऐसी बैठ के पाठ वगैरह किया करो, खूब स्वाध्याय किया करो, कक्षाएं लिया करो यहाँ पे, समझे ना? जैसी कक्षाएं हैं, अलग अलग कक्षाएं, पाठशाला को बहुत मजबूत करो। हर घर से बच्चे आना चाहिए पाठशाला में, अलग अलग लेवल बाई लेवल होना चाहिए। हमारे यहाँ हम लगभग 6 क्लासेस चलाते हैं शिविर में, 6 क्लासें अलग अलग लेवल से। हमारे यहाँ प्ले वर्ग से शुरू होती है पढ़ाई शिविर में। छोटे छोटे बच्चे माने 45 दिन के बाद से एंट्री शुरू हो जाती बच्चों की। बच्चे पैदा हुए और मंदिर आने लायक हुए, तब से माँ अपने बच्चों को बिठाल के शिविर में बैठना शुरू कर देती। जब गर्भ में संस्कार दे जाते हैं तो इतने बाहर आने के बाद संस्कार कैसे नहीं जा सकते हैं? उससे क्या होता है पता? हमने ना तो शास्त्री की, ना हम कहीं कुछ अलग से किया, लेकिन हम पढ़ाने से पढ़ाते रहे बचपन से, तो हम उससे सीखते रहे। खूब पढ़ाया, छोटे से बच्चों से लेके बड़े तक। अब तो बच्चों को पढ़ाने का नहीं रह गया, बहुत पढ़ाया हमने, खूब क्लासेस ली। अभी भी ज्ञानोदय के विद्यार्थियों को, अब हमारा यहाँ पे चूंकि उस तरीके का योग नहीं था, तो हमें तो कथा का भी चल रहा था, तो कथा मैंने ज्ञानोदय के जो शास्त्री विद्वान हैं, एज ए टीचर वहाँ पे हूँ मैं। वहाँ पे जो टीचर की लिस्ट आती है ज्ञानोदय के शास्त्री महाविद्यालय में, उसमें टीचर में नाम लिखते, हम तो नहीं कहे, लेकिन वो अपना हमारा नाम लिखते। मैंने उन्हें बाल बोध का भाग 1, 2, 3, वीतराग विज्ञान के 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान के 1, 2 पूरे 8 भाग पढ़ाए। रत्कर्ण श्रावकाचार्य पूरा पढ़ाया मैंने, और बहुत सारे विषय बच्चों को पढ़ाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ अध्याय वगैरह के विषय पढ़ाए, और नए चक्र वगैरह में भी कुछ विषय भी पढ़ाए। माने हर लेवल के विद्यार्थियों को, जितने भी बैच है, किसी ना किसी, सब बैचों में किसी ना किसी उसको पढ़ाया विषय को मैं। अब तो क्या रहता है कि जब अब वैसे बच्चों जैसे पढ़ाने का मन नहीं होता, अब तो क्या है, सब एक साथ पढ़ाने का भाव होता है। इसमें सब कुछ आ जाता है। हमने जो सीखा है, सुना है, समझा है, ऐसा लगता है कि अब उसको जीवन में ढालते हुए उन सिद्धांतों को कैसे हम जिए। कई बार पता क्या होता है, हम सिद्धांतों को सुनते रहते, पढ़ते रहते, लेकिन हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते। इन कथाओं में वो प्रयोग मिलते हैं, वो सब सिद्धांत, निमित्त, नैमित्तिक, चार अभाव, 5 भाव, ये सब सिद्धांत यहाँ मिलेंगे। पूरे सिद्धांत इस वर्तमान योग में घटित हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया क्लासेस, अलग अलग पाठशाला, सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खूब अच्छी गिफ्ट्स दो, खूब अच्छा एकदम मॉडर्न तरीके से पढ़ाओ, नए तरीके से पढ़ाओ बच्चों को। अच्छी टेबल लगाओ, बेंच लगाओ, जैसे प्रोजेक्टर से, जिससे भी पढ़ते हो खूब अच्छे। महिलाओं की कक्षाएं अलग होना चाहिए, पुरुषों की कक्षाएं अलग होना चाहिए, लेवल के लिहाज से अलग होना चाहिए, स्वाध्याय अलग होना चाहिए। आपका बहुत, वैसे तैयारी तो खूब है आप लोगों की, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये पाठ स्तुतियाँ खूब याद करो,
जे रविंद्र जी पंडित साहब के यहाँ से जो कहानियों की किताब आई, जो स्तुति पाठ की आई, वो खूब घोट लो, इन्होंने बहुत मजा आएगा। ये तत्व ज्ञान ही हमारे लिए सहाय है और कोई सहाय नहीं है इस दुष्म काल में। सही बता रहे, चारों ओर तो आग लगी है। सिंगुली में वास्तव में बहुत अच्छा लगा हमें, हकीकत कह रहे हैं, हम झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे। हमारी साधना भी बहुत अच्छी हुई, बाहर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, अंदर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों को देख के हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन उधारी का काम कब तक चलेगा? खुद तैयार होना होगा, बताइए, खुद तैयार होना होगा। अपन तो मोक्ष में जाके सब हमेशा अनंत काल तक रहेंगे। कहाँ पे? चलो रे भाई अपने वतन को चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें, अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है, राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। चलो रे भाई अपने वतन को चले। रामचंद्र जी अत्यंत कुपित थे और लगातार रावण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रावण मारा नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी उसका आयु कर्म शेष था। और रामचंद्र जी भूल गए थे कि ये प्रति नारायण है, ये बलभद्र के द्वारा नहीं मारा जाएगा, ये नारायण से मारा जाएगा। हाँ? सब पता होता लेकिन भूल जाता आदमी जब क्रोध में होता है। इतने सिद्धांत सब व्यवस्थित है, फिर भी युद्ध तो चल ही रहे हैं ना। क्या करें, जब कसाएं हावी होती हैं तो सब चीजें भूल जाता है व्यक्ति। तो क्या होगा? रावण से कहा, रामचंद्र जी ने तेरी आयु अभी है इसलिए तू बच निकला है, मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करके कल फिर तुझसे मिलता हूं। क्योंकि वो तो क्या समझे थे कि जे मर गए हैं। पता, मैं राम कहानी एक बाबूलाल जी पंडित जी के द्वारा लिखी है, लाल कलर की मोटी, आप लोग पढ़ना, मजा आएगा। उसमें बहुत लगभग 60 सिद्धांत उसमें दिए, 60 सिद्धांत। यहाँ पे रखी होगी राम कहानी, अच्छी है मोटी सी। हाँ, दिल्ली वालों की। तो ने कहा देखो, दर्शन मोह तो दुखी करता ही, लेकिन चारित्र मोह भी कितना दुखी करता, कितना दुखी करता। रामचंद्र जी कैसे बिलख रहे हैं। राम कहानी आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम,
शाश्वतधाम स्वरूप शिव का जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार आत्मराम आत्मराम। जग में सांचो शरण धाम आत्मराम आत्मराम। बोलो कार्य परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप में हो इसी मंगलमय भावना के साथ। आदरणीय त्यागी साहब आ चुके हैं, आपके स्वाध्याय का लाभ